नहीं सकता। निश्चित रूप से दिल्ली ने जो पिछले 10 सालों के अंदर कुशासन का सामना करा है, उससे जो है निजात दिल्ली के आपको लोगों लगता है कि एलजी के एड्रेस को कम से कम सुनना चाहिए था विपक्ष को? देखिए, एक्चुअली इनको ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। इनको सिर्फ सीएजी रिपोर्ट दिखाई दे रही है और बाबा साहब की फोटो में, भगत सिंह जी की फोटो के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितना मर्जी छिप लें, वो रिपोर्ट आएगी, दूध का दूध, पानी का पानी होना ही होना। तो निश्चित रूप से जो पूरी की पूरी रिपोर्ट आएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो विधायक हैं दिल्ली के, वो सारे के सारे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर आम आदमी पार्टी के हो, सभी विधायकों के सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब अभिभाषण करना शुरू किया, उसके बाद से जो विपक्ष है, खास करके आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यहाँ पे जमकर शोरबाजी की, नारेबाजी की, और उसकी वजह से कई सारे विधायकों को हटा भी दिया गया, निकाल भी दिया गया। और अब जो है एक तरीके से विधायकों का ये दलील है, विधायकों का ये कहना है कि जिस तरीके की बातें चल रही हैं, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वो गलत है। कम से कम विपक्ष को एलजी का अभिभाषण सुनना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं पार्क, उस पार्क में बाकायदा बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, और वो वहाँ बैठ के जो फोटो हटाई गई है, जैसा कि उनका आरोप है, उसके खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा में किसी भी तरीके के धरना और प्रदर्शन का अलाउ नहीं है, और इन सब के बीच विधानसभा की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित हुई है, और स्थगित के बाद आज एक बार फिर से विधानसभा अभी शुरू होगी, जिसमें गवर्नर के जाने के बाद जो आज की कार्रवाई है वो शुरू होने जा रही है। एलजी का कैवलकेड हमारे सामने में खड़ा है, और इससे बस यहाँ से अब थोड़ी देर बाद यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर निकलने वाले हैं, और निकलकर दिल्ली की जनता ने जो विधायक चुने हैं विधानसभा में, वो विधानसभा आगे फिर सेशन शुरू करेगी, जिसमें सीएजी रिपोर्ट टेबल होगा। कैमरामैन कपिल के साथ कुमार कुंदन, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली। अरे सर, आने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपको लेकर आते हैं भाई उनको मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं, उनको उनकी राजनीति करने की, झूठ की राजनीति पहले भी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। खींच, ये बहुत कुछ छिपाने की राजनीति है। कोई बात ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अगले कुछ देर के अंदर सीएजी की रिपोर्ट पत्र पे रखी जाएगी, ये उससे मुद्दे भटकाने की कोशिश है। उनको वो करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, विकास की राजनीति कर रही है, और निश्चित तौर के ऊपर जो अभी भाषण में भी राज्यपाल जी ने कहा कि जो वादे, जो संकल्प पत्र के अंदर कहा गया है, वो अक्षरशः पालन किया गया है। तस्वीरों पर भी यहाँ राजनीति दिखाई दे रही, कह रहे कि तस्वीरें हटा दी गई। रोल। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना अभिभाषण समाप्त करके निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते होंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का काफिला धीरे धीरे यहाँ से निकलता हुआ, और आज जिस तरह की प्रमुख बातें उन्होंने की है, उसमें कई सारी चीजें हैं। विकसित दिल्ली का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है और उसको लागू करने की बात की है। इसके साथ ही कई सारी चीजें ऐसी है जिसको लेकर उन्होंने एक यह भी प्रपोज किया है कि कैसे आने वाले दिनों में दिल्ली में यमुना साफ होगी, पॉल्यूशन का क्या किस तरीके से उसको साफ किया जाएगा, और पिछली सरकार के जो चीज नाकामियां थी उसको भी उन्होंने सामने में रखने की कोशिश की है। तो एक तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट था लेफ्टिनेंट गवर्नर का। सर एक बात बताएं, विकसित दिल्ली का एक कॉन्सेप्ट दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने अभिभाषण में, किस तरीके से देखते हैं उसको? देखिए, उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का, सेवाओं का बेहतर विकास, और सबसे बड़ी बात है गुड गवर्नेंस। और इसके साथ ये सारी गरीब कल्याण की नीतियां जो हमारे मैनिफेस्टो में थी, वो एलजी एड्रेस में भी आई हैं, और उस सबको चालू करना है। आपको लगता है कि विपक्ष ने जिस तरह से शोर शराबा किया है फोटो को लेकर, वो कोई एजेंडा नहीं है ना, तो इसीलिए
नहीं तो उनको आज ऐसा नहीं होता कि एलजी के अभिभाषण को सुनने के पहले ही वो कुछ फोटोज़ दिखाने लगे, जो कि गलत है, क्योंकि जिस मुद्दे को वो ले रहे हैं वो तो फोटोज़ सीएम ऑफिस में लगी हुई हैं। ठीक है। तो कई सारे विधायक ऐसे हैं जो इस बात को गलत और सही के पैमाने की बात कर रहे हैं, और इन सब के बीच गवर्नर का एजेंडा है, उस एजेंडे पे जो है पूरी की पूरी बात चल रही है, और जिसमें विकसित भारत की कॉन्सेप्ट की बात बन रही है। सर एक बात बताएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो एजेंडा रखा है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? अच्छे तरीके से देखते हैं। राजधानी के विकास की बात की है, राजधानी में पोल्यूशन की बात की है, राजधानी में सड़कें टूटे की बात की है। सारी योजनाएं हमारे संकल्प पत्र में थी, उन सबको लगाना है। एलजी साहब ने सब सत्तन पे रखी है। और विपक्ष जो है कुछ शोर भी मचा रहा है। हाँ, सिर्फ शोर मचा रहता, सिर्फ शोर मचाने का काम है उनका। सर तस्वीरों को लेकर जो सियासत चल रही है किस तरीके से देखते हैं? ये एक सियासत जानबूझ के ये कर रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट को थोड़ा सा डाउन रहे, सीएजी की रिपोर्ट ना उजागर हो, नहीं तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति आज भी सीएम के ऑफिस में लगी हुई है, सब जगह लगी हुई है, कहीं कोई हटी नहीं है। उसको सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आज आएगी, टेबल होगी, उस पर कल डिस्कशन होगा, इनके घोटाले सबके सामने आएंगे। ये उन घोटालों से डर रहे हैं जो इन्होंने किए हैं, जो उजागर होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने भाषण में 5 सूत्रीय कार्यक्रम का जिक्र किया। आपको लगता है कि उससे दिल्ली एक्चुअल में विकसित हो पाएगी? जो संकल्प है विकसित लगता नहीं है, पक्का विश्वास है कि दिल्ली विकसित होगी, और दिल्ली में जो विकास रुका हुआ था पिछले 11-12 साल से, वो दोबारा से विकास होगा। और जो जो हमारे संकल्प पत्र में चीजें कही गई थी, जो आज दोहराई गई हैं, उन संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। तो संकल्प पत्र को पूरा करने के साथ ही दिल्ली के विधायक, खास करके सत्तारूढ़ विधायकों ने अपनी बात रखी है लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से। कैमरामैन कपिल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। कौन सर एक मिनट सर, कौन सर जो विकसित दिल्ली का कॉन्सेप्ट रखा है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? 10 साल में जो दिल्ली रुकी हुई थी, अब दिल्ली के लोगों के लिए एक नई आशा और विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से दिल्ली की चिंता की है, मुझे लगता है कि लोगों को 10 साल में जो पीने के पानी के लिए बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा, यमुना जी की जो जिस प्रकार के हालात उन्होंने पैदा किए, उसको किस प्रकार से अनेक प्रकार की सुविधाओं से सज्जित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ साथ में जो शिवर के कारण से जो घरों में अनेक प्रकार की दुर्गंध पैदा हो रही है, उसके कनेक्शन करके उसको पानी को बाहर निकालने का काम करेंगे। और सड़कों का निर्माण करने के साथ साथ में दिल्ली में नए विश्वविद्यालय, नए कॉलेज, नए स्कूलों का, उनके लिए जो आने वाला जो हमारी पीढ़ी है, उनको सुविधाजनक संपूर्ण चीज़ें मिल जाएं। आयुष्मान भारत के माध्यम से देश, हमारी दिल्ली राजधानी के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज, और दिल्ली के 10 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक का दिल्ली सरकार उसमें योगदान करेगी। 10 लाख रुपए तक का, भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, उसका इलाज करने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प के रूप में करेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, और उसी संकल्प पर बात करने के लिए हमारे साथ तरविंदर मारवा मौजूद है। तरविंदर सर, एक बात बताएं कि जो संकल्प आज विकसित दिल्ली का लिया गया है जी के अभिभाषण में, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखो, पहले तो जो विपक्ष ने हंगामा किया, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि जो बात कल खत्म हो गई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बाबा अम्बेडकर जी की जाके देखो, वहीं तस्वीर है, शहीद भगत सिंह जी की वहीं तस्वीर लगी हुई है। ये क्या है, भ्रष्टाचार से, सीएजी की रिपोर्ट से बचना चाहते हैं, और इनको कोई ताकत नहीं, चाहे 20 हो चाहे भारी हो, आज हर हालत में रिपोर्ट पटल में रखी जाएगी। इनके काले कारनामे जो हैं वो सबके सामने होंगे। 2025 करोड़ का गवर्नमेंट को नुकसान हुआ इनकी पॉलिसी लाने से। अगर यही पॉलिसी 2 साल अगर एलजी ना स्टैंड लेते और सीबीआई ना इंक्वायरी शुरू करती, तो ये तो घोटाला 10,000 करोड़ का घाटा गवर्नमेंट को हो जाता। देखो ना, 8 महीने में हो गया 2025 का, तो आप लगा लो 4 महीने और चलता 3,000, 1 साल और चलता तो 6,000। तो इसलिए ये सब ड्रामे इसलिए कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। कपिल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।